हेलो एवरीवन। अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पॉलिटी सेक्शन का हमारा आखिरी और 10वां वीडियो है रिवीजन का। इससे जो पहले 9 वीडियो बनाया जा चुका है और उसको हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है और इसके पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सीरीज चल रहा है रिवीजन का, टोटली फोकस ऑन बीपीएससी 69। आइए स्टार्ट लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो है हमारा पॉलिटी का। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। तो आप लोग जैसे जानते हैं, हम इस क्वेश्चन को कई बार जो है डिस्कस किए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी। इसका आंसर हो जाएगा 1952। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है रूरल एरिया में और पब्लिक या पीपल पार्टिसिपेशन को लेकर बात करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। लैंड रिफॉर्म कम्स। तो लैंड रिफॉर्म जो सब्जेक्ट है वो हमारा स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। आपको पता ही, स्टेट लिस्ट होता है, एक सेंट्रल लिस्ट होता है और एक कंकरेंट लिस्ट होता है। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया, इसलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे नहीं। एक और है कि शेड्यूल 7 में जो है इन लिस्टों के बारे में बताया गया है। पंचायती राज वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड। देखिए पंचायती राज जो है ना, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे इसको लॉन्च किया गया था 1959। ठीक है, और सेकेंड जो है हमारा इसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। द मेन एम टू पंचायती राज। देखिए पंचायती राज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अमंग द विलेज पीपल। देखिए जो लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी है उनको पावराइज करना, उनको डिसेंट्रलाइज करना, मतलब जो पावर जो है केंद्र में था अब उस पावर को ट्रांसफर कर देना लोकल कम्युनिटी के हाथ में। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पंचायती राज ऑर्गेनाइज्ड विलेज इनटू एन यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अंडर विच आर्टिकल। देखिए पंचायती राज को जो ऑर्गेनाइज किया गया था विलेज लेवल पे वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1992। यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप लोग पता ही है, ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 में, और ये जो है 11th जो शेड्यूल है उसमें पंचायती राज के बारे में बात किया गया है। और 12 शेड्यूल में जो महानगर होते हैं, महापालिका होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उसके बारे में बात किया गया है। इन इंडिया द फेडरल फाइनेंशियल रिलेशन। इन इंडिया द फेडरल फाइनेंशियल रिलेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए फेडरल फाइनेंशियल जो रिलेशन होता है वो हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। इट पॉसिबल टू फॉर्म अ सेपरेट झारखंड स्टेट फ्रॉम द बिहार। आपको पता ही हमारा जो झारखंड है बिहार से अलग होकर बना हुआ है और ये 2000 में अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000। आपको पता ही है 15 नवंबर को हमारे जो भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है और उसी दिन को ध्यान में रखकर जो है झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। When was the first general election of लोकसभा? आपको पता ही नहीं, लोकसभा का जो पहला इलेक्शन हुआ था 1952 में और इसमें इंडियन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी थी उसको मेजोरिटी मिला था और वो सरकार में आई थी। तकरीबन जो है इलेक्शन जो टोटल सीट हुआ था 489 टोटल सीट था, जिसमें से कांग्रेस को मिला था 364। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस फैक्ट को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल। देखिए अभी वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल देखिएगा ना तो 400 प्लस जो है ना आर्टिकल हो गया है और भाग की बात करी जाए पार्ट जो है 25 हो गया है और हमारा जो शेड्यूल है 12 हो गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था लगभग, ये क्वेश्चन का है 1998 में पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में जो है 400 प्लस हो गए हैं। भाग की बात की जाए तो 25 हो गया है और शेड्यूल जो है 12 है। वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था शुरू में उसमें मात्र 8 शेड्यूल थे और अभी तक जो है तकरीबन 100 प्लस अमेंडमेंट हो चुका है, 105 तक तो हो गया है। क्लियर है? इन प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया इज डिक्लेयर। देखिए जो हमारा प्रीएम्बल है वो संविधान का भाग है। तो सोवरेन जो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन जो वर्ड है इन वर्डों को अच्छे से डिस्कस किया गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, माफ कीजिएगा, अच्छे से डिस्कस किया गया पिछले लेक्चर में, आप लोग जाके देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए शुरू में जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया, नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है,
300A, आर्टिकल 300A जो है इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। हु होल्ड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है ना, एग्जीक्यूटिव पावर होता है उसको प्रेसिडेंट होल्ड करता है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन एक्चुअली बात की जाए एक्चुअल में तो प्राइम मिनिस्टर, जनरली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कम्स फ्रॉम द लोकसभा। देखिए ये जो वर्ड है जनरली जो प्राइम मिनिस्टर बनता है वो लोकसभा के से ही बनता है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर राज्यसभा के भी मेंबर बने हैं, राज्यसभा के मेंबर भी प्रेसिडेंट बने हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह हमारे हो गए, इंदिरा गांधी हो गई और देवगुड्डा, ये तीनों जो है राज्यसभा के मेंबर थे और तीनों जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो जनरली पूछा है तो लोकसभा से होते हैं और वही बनते हैं प्राइम मिनिस्टर जिनको मेजोरिटी होता है, जिस पार्टी को मेजोरिटी होता है उसी पार्टी के लीडर को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। हाउ मेनी सेशन एटलीस्ट लोकसभा, देखिए लोकसभा में जो एटलीस्ट जो सेशन होना चाहिए कम से कम साल में 2 बार होना चाहिए। मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड, मेंबर ऑफ जो राज्यसभा होते हैं 6 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं और 2 साल में जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं 1/3 रिटायर हो जाते हैं। और राज्यसभा में जो है 12 को नॉमिनेट किया जाता है अपने प्रेसिडेंट के द्वारा, जो साइंस, लिटरेचर, सोशल वेलफेयर, तमाम जो फील्ड होते हैं उनमें जो एक्सपर्टीज होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। विच स्टेट हैज द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव इन द लोकसभा, देखिए उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीट है, अपना बिहार में 54 है, मध्य प्रदेश में हमारा 29 है और वेस्ट बंगाल में हमारा 42 है। इसको याद में रखिएगा, मैचिंग फॉर्म में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश 80, बिहार में 54, मध्य प्रदेश में 29 और हमारे वेस्ट बंगाल में 42। सारे के मुख्यमंत्री को ध्यान में रखिएगा, उत्तर प्रदेश का आदित्य योगी जी हैं, बिहार का नीतीश कुमार है, मध्य प्रदेश के चौहान करके हैं, ठीक है, शिवराज चौहान करके, और वेस्ट बंगाल के आपको पता है दीदी ममता बनर्जी। तीनों चारों को ध्यान में रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछा जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है एस्टैब्लिश दिस एक्ट, तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन जो वर्तमान में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में उसको 1950 में एस्टैब्लिश किया गया था। द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा बिफोर इट्स नॉर्मल टाइम कैन बी डन, देखिए ऐसे तो बेसिकली लोकसभा जो है 5 साल के लिए चलता है, लेकिन 5 साल पहले भी इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं का हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, इनकी सिफारिश पर जो प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ गया कि प्राइम मिनिस्टर का जो मेजोरिटी है लोकसभा में नहीं है और फिर भी वो रिकमेंडेशन करते हैं, तो इस कंडीशन को मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है, ध्यान में रखिएगा। फंक्शनिंग सक्सेसफुली पंचायती राज नीड कोऑपरेशन, तो लोकल पीपल, अगर पंचायती राज सक्सेसफुली होता है तो लोकल पीपल को यहां पर स्ट्रांग होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। द नेचर ऑफ प्लानिंग कमीशन, देखिए ये जो प्लानिंग कमीशन है ये चलन में नहीं रहा, इसके जगह नीति आयोग आ गया है, लेकिन फिर भी एग्जाम में अभी जो आप हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था बिहार का, पटना हाईकोर्ट का एग्जाम में उसमें क्वेश्चन पूछा गया है द एडवाइजरी द नेचर ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन कब बना था, तो 1950 में बना था 15 मार्च, ध्यान में रखिएगा। एक एडवाइजरी बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलेंगे इसको, या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि संविधान में इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, इसको एक्स्ट्रा बोल दीजिए या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दीजिए। और इसके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब इसकी जगह आ गया नीति आयोग, 2015 में बना था, और इसके जो हेड होते हैं वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर, अभी इसके बारे में बात की थी हम लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको पता है 26 नवंबर 1949 को जो है अडॉप्ट किए थे हम लोग, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किए थे हमारे संविधान को, या इस दिन कह लीजिए पार्शियली जो है ना, पार्शियली मतलब कुछ कुछ जो प्रावधान को लागू किया गया था पूरे भारत में, लेकिन 26 नवंबर 1950 को पूरा संविधान जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो शुरू में संविधान में नहीं था, लेकिन इसको 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया था। टोटल 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है, शुरू में 10 गो था, लेकिन एक जो है राइट टू एजुकेशन, जो 14 साल से बच्चे को एजुकेशन करना पेरेंट्स का जो है दायित्व होगा, उसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा गया था। इस फैक्ट को भी हमेशा ध्यान में रखिएगा। मिनिस्टर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना, तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, प्रेसिडेंट हो गया है, ध्यान रखिए, लोकसभा के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज नो पावर, तो प्रेसिडेंट के पावर जो है जस्टिस ऑफ कोर्ट, कोई भी जो भी जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट का,
उसको हटाने का पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। इनको हटाने का एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। हालांकि इम्पीचमेंट जो शब्द है सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो तरीका है उसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, उसको हटाने के लिए उस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। राज्यसभा इज कॉल्ड परमानेंटली हाउस बिकॉज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। देखिए राज्यसभा जो है ना परमानेंट हाउस होता है या चैम्बर कह लीजिए, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होता है। और लोकसभा जो है 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, देखिए स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है उसमें कौन कौन सा शामिल होता है, तो हमारे गवर्नर शामिल होंगे, हमारा विधानसभा और विधान परिषद। जहां विधान परिषद है जिस राज्य में, तो आपको पता ही 7 राज्य है जहां पे विधान परिषद है, उसके जो है बॉडी जो है लेजिस्लेटिव स्टेट में शामिल होंगे। द वर्ड ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर इज यूज द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पूछ लिया जाता है कि जो कैबिनेट का वर्ड है किस आर्टिकल में मेंशन है संविधान में। आर्टिकल 352 जेपीएससी एग्जाम जो हुआ था 6th वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ये। इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी अचीव। देखिए इंडियन सिटीजनशिप होता है, मान लीजिए भारत का नागरिक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बर्थ के आधार पर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिल जाएगा, ठीक है, एसेंट के आधार पर मिल जाएगा, और एक और तरीका है, ठीक है, और जो भी ध्यान में नहीं आ रहा उसको डिस्कस कर देंगे। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं भारत में, या आप इंडियन बैंक में अकाउंट खुलवा लेते हैं, उसमें वेल्थ जमा करते हैं, तो आपको सिटीजन नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इन अ जनरल एक्शन एज ऑफ वोटिंग डिक्रीज 18 ईयर फ्रॉम 21, विच एक्ट, तो 71 अमेंडमेंट एक्ट, इसको अच्छे से डिस्कस किया गया है प्रीवियस वीडियो में, देखिएगा इसको। हाउ मेनी पीपल आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, 12 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं। कुल जो है 250 की कैपेसिटी है, तो 238 जो है हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी से, और 12 जो होते हैं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा 80 आर्टिकल 80 के तहत। वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट होता है हमारा सोशल सर्विस, ठीक है, साइंस, लिटरेचर और आर्ट्स, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिसके तहत 12 को अपॉइंट किया जाता है। तो ये था हमारा लास्ट सीरीज पॉलिटी सेक्शन का। इस वीडियो को जो भी इस सेक्शन को लगभग 10 वीडियो बनाए गए हैं, 10 पीडीएफ जो भी देख लेंगे तो लगभग पॉलिटी के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं ना वर्तमान में, सारे सॉल्व करने की स्थिति में आप आ जाइएगा। मान लीजिए 20 क्वेश्चन पूछते हैं तो 18 लगभग आप सॉल्व कर लीजिएगा, और 2 क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस की तरह यूज करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ये जो सेशन होता है उन स्टूडेंट के लिए जो रिवीजन करना चाहते हैं, जो सिविल सर्विसेज से जुड़ रहे हैं तैयारी में, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और आने वाले जो दिनों में पूरा तैयारी जो है 69 बीपीएससी को इसी चैनल पे कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। लगभग 10 वीडियो उसमें भी उपलब्ध किए जाएंगे, और 200+ टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। जहां पे जरूरत होगा कि एक्सप्लेन करने का, वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, और जहां पर होगा कि नॉर्मली वहां पे बता दिया जाना है तो उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।